बेटे श्रद्धेय श्री बाल कवि बैरागी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ, बेटा पहले जा, अच्छे से बैठ जा। ये छोटे छोटे बच्चे, इनके माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्हें कवि सम्मेलन सुनने के लिए भेजा, वरना तो बच्चों को अपने मोबाइल में गेम खेलने की फुर्सत नहीं है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आजादी के बाद पहली बार हर व्यक्ति को अपने घर पर तिरंगा ध्वज फहराने की आजादी दी गई। आईएनएस विक्रांत हिंद महासागर की लहरों पर इठला रहा है और आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ, भारतीय नौसेना के ध्वज से गुलामी के प्रतीक चिन्हों को मिटा दिया गया। आजादी के बाद गर्व करना, और ये जो आप जो इस तरह से बैठे हैं ऊपर इस पोजीशन में, आप तो सारे युवा हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को तो अग्निवीर बनना चाहिए। सीधी कमर करके इधर सामने की तरफ मुंह करके बैठिए। अब कवि सम्मेलन तुम जैसे युवाओं के लिए होने वाला है। आ जाओ, ऐसे बैठ जाओ बेटा। वो जो पीछे बैठे हैं जरा, और तालियां उठे तो इस बात पर उठे कि भारतीय नौसेना के ध्वज को छत्रपति वीर शिवाजी के नाम समर्पित कर दिया गया। अब पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये क्या था। छत्रपति वीर शिवाजी भारतीय नौसेना के जनक कहलाते हैं। छत्रपति वीर शिवाजी की सेना में दुनिया के सबसे ज्यादा और सबसे बड़े जहाज हुआ करते थे, जो कोंकण और गोवा के तट पर समुद्री उन सीमाओं की रक्षा किया करते थे। और आजादी के बाद भी भारतीय नौसेना के ध्वज में जॉर्ज और ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह लगा दिए गए थे। उन्हें कोई मिटाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन आपने फिर एक ऐसी सरकार चुनी, एक ऐसा चाय वाला चुना कि जिसने उस ध्वज से गुलामी के उन प्रतीक चिन्हों को मिटा दिया और वो ध्वज छत्रपति वीर शिवाजी के नाम समर्पित कर दिया। बुलडाना का संजय राजपूत, जब उसकी मां ने तिलक लगाकर उसे सरहद पर भेजा, 5 फुट 8 इंच की हाइट थी, एक कटोरे में सिमट कर आ गया। मुट्ठी भर मांस का लोथड़ा उसके घर आया। उसकी वर्दी पर लिखे आर्मी कोड से उसे पहचाना गया कि ये संजय राजपूत थे। और एक दृश्य आप सभी ने देखा है, देहरादून के मेजर विभूति प्रसाद ढोंडियाल, उनकी पार्थिव देह जब उनके घर आंगन में पड़ी हुई थी और उनकी पत्नी ने बिलख कर आई लव यू विभू जय हिंद कहा, इससे बड़ा सैल्यूट दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। एक भारतीय नारी शिकायत करती है अपने मृत पति की देह से लिपटकर। एक भारतीय नारी शिकायत करती है, तुम झूठ बोलते थे, तुम कहते थे कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो, तुम तो अपनी भारत माता से प्रेम करते थे। 7 मार्च को उसका विवाह होने वाला था। मेजर चित्रेश बिष्ट अपनी मां से कहकर गया था कि मां, मेरी बारात में पहनने के लिए अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना, मैं जब 28 फरवरी को आऊंगा तो मेरी पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। लेकिन जिस समय आर्मी हेडक्वार्टर से चित्रेश बिष्ट के पिता के पास कॉल आता है कि आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया, उस समय चित्रेश बिष्ट के पिता उसी चित्रेश बिष्ट के विवाह की कंकुपत्री देने एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। मित्रों, एक बेटा जो अपनी मां से कहकर गया कि तेरे लिए साड़ी लेकर आऊंगा, वो जब तिरंगे में लिपट कर आ जाता है तो मंदिरों की नगरी मनासा में आप देशभक्तों के बीच कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे। आप कल्पना करना कि
कि उसके विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी है और वो सरहद पर शहीद हो गया। गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, मंडप की बेला में हल्दी मेहंदी के क्षण रोने लगे, शुभ लग्न के मुहूर्त को कंकु पत्री चिढ़ा रही है, बेटे की मृत्यु पर वीरता करुणा का हौसला बढ़ा रही है। माँ मेरे की पावन घड़ियों का दम घुट गया, भोली माँ का दुनिया भर में तिराना छूट गया। आज समय ही आंखों में अश्रु गंगा लेकर आ गया, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया। साड़ी का कहा था लेकर आ गया, पर मौत मर गई है मानकर चले गए। वो नहीं मरे, मौत मर गई है मानकर चले गए, लौट कर आएंगे ठान कर चले गए, वतन के नाम अपनी जान कर चले गए। कर्ण की दानवीरता मुंह ताकती रही, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए, वो चीथड़ों में देह दान कर से बड़े हो गए। गाओ वीर तो महावीर से बड़े हो गए। और 14 फरवरी का दिन था जब पुलवामा का हमला हुआ, सारे देश से फोन आने लगे, कहां है तुम्हारा मोदी, कहां है तुम्हारा मोटा भाई। लेकिन मित्रों, एक व्यक्ति ऐसा था इस देश में जिसकी आंखों में नींद नहीं थी, सारी राजनीति आरोप प्रत्यारोप कर रही थी, लेकिन एक व्यक्ति को नींद नहीं आ रही थी। और आर्मी के जनरल जब उनके पास गए और जाकर कहा कि सर, आर्मी पुलवामा अटैक का बदला लेना चाहती है, उस व्यक्ति ने एक सेकंड भी सोचे बिना फाइल को पढ़े अपनी कलम उठाई और सिग्नेचर कर दिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और जो बदला लिया गया वो बदला पड़ना चाहता। शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है, शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है, छिन्न मस्ता नर्तन कर काल भैरवी को बुलाती है, चामुंडा स्तवंत ध्यानस्थ महादेव को जगाती है, रणचंडी स्वयं आकर के विजय तिलक लगाती है। काशी के कोतवाल को लेना था प्रतिशोध, रात्रि के तीसरे पहर में महाकाल ने किया क्रोध, तो वायु मार्ग से जा नर पिशाचों की पड़ी चढ़ा दी, और केवल 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। जिंदाबाद जिंदाबाद। केवल जन्म लेने वाले लोग हम सब, और ये जो आयोजन हो रहा है, जो बैनर लगा हुआ है, ऐसे कोष के वंशजों के द्वारा ये उत्सव किया जा रहा है, ये जो महोत्सव किया जा रहा है। क्या है में दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, मैं कश्यप अंगिरा गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र हूँ, मैं दुर्वासा पाराशर कृष्ण देवा का चरित्र हूँ, मैं चरक जाजली अत्रि मित्रे भरद्वाज में शल्य हूँ, अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ, मैं सांदीपनी जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ, मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूँ, मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूँ, मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। क्षमा करना साहब, लेकिन पूरे हिंदुस्तान, मुझे गर्व भी है इस बात का कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की कड़वी बात केवल ईश्वर ने मुझे करने के लिए चयन किया। 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। लगातार 6-7 कवि सम्मेलन, आज ये 8वां दिन है, और आने वाली 12 तारीख तक फिर रोज कवि सम्मेलन है। नहीं थी फुर्सत, लेकिन फोन जब प्रेम कुशवाहा का आता है और बाल कवि बैरागी की धरा से आता है, भाई अश्विन का फोन आता है कि आपको आना पड़ेगा भाई साहब, तो फिर मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। और आज मैं आप सभी के बीच में हूँ, कुछ वो बातें कहना चाहता हूँ। लोग अपने खुदा को राजी करते रहे, हाथ धोना, कुल्ला करना, काम हाजी काजी करते रहे, हमें पढ़ाते रहे,
जमनी तहजीब शिवलिंग पर वजू नमाजी करते रहे। अब गवाही देने मक्का मदीना न काबा आएगा। नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा। एक बार पूरा सदन जरा उस बाबा के सम्मान में, वो जो बाबा आया और फिर बाबा आया तो फिर बाबा आए। कमाल, वाह। आपको लग रहा हो कि युवराजों का वनवास देखा, सारंग की टंकार, मैंने दशानन का चंद्रहास देखा, लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। कल्पना कर सकता है क्या कि एक नारी अपने पति के वियोग में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए 14 बरस तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती है। और ये फिल्मी पर्दे पर अर्धनग्न कपड़ों में नाचने वाली औरतें रोल मॉडल बनना चाहती है इस इंडिया का। भारत की रोल मॉडल तो लक्ष्मण की भार्या उर्मिला हो सकती है। मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा, मैं सरयू का तट, और मैं अगली पंक्तियां जो पढ़ रहा हूं, अश्वमेध यज्ञों के प्रतिमान करते देखा, सुसंधि ध्रुसंधि भरत असीत का धरा पर आना, सगर के 60,000 पुत्रों का भस्मीभूत हो जाना, असमंज अंशुमान दिलीप के कठिन यत्नों से गंगा धरा पर आई भागीरथ के प्रयत्नों से, कुकुत्स के पौत्र रघु का कुबेर पर चढ़ जाना, अनायास ही फिर सूर्य वंश का रघुवंश कहलाना, संखर्ण प्रवर्त अम्बरीश की धर्म निष्ठा देखी, नहुष ययाति नाभाग की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखी, आज के घर में दशरथ से धर्मात्मा आएंगे, सरयू इठलाकर बोली अगली पीढ़ी में परमात्मा आएगा। कमाल, जिंदाबाद, वाह। क्या कविता समझते हैं आप? सर अपने भतीजे से बात नहीं कर रहा है। मित्रों क्षमा करना, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोरोना ने हमें बताया कि जीवन कितना सा है। यदि आप हम सब में से किसी परिवार में हम किसी से बात नहीं कर रहे हो तो आप छोटे बन जाना, उनके पैर छू लेना जाकर के और सारे गिले शिकवे मिटा देना, क्योंकि हम तो राघवेंद्र के कुल वंश में जन्म लेने वाले। कमाल, गर्व करना, 4 पंक्तियां सौंपता हूं दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा, लौट कर अवध आया ही नहीं भरत सा मन देखा, तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब 2 कोड़ी के, मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री अपनी कोट में गुलाब डालकर घुमा करता था, तब चंद्रशेखर आजाद की मां फुटपाथों पर भीख मांगकर अपना पेट भरा करती थी। बड़े भोले लोग हो यार आप, सच में। कुर्सी के लिए लोग मरते हैं और आप ताने से मना कर रहे हैं। आप जैसे लोगों के कारण ही मेरा राष्ट्र, मेरा भारत हुआ करता है। भारत में ये छोटे बच्चे हैं, इनके सामने कहना चाहता हूँ, 24 राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया। उनकी मृत्यु के 14 बरस पश्चात तक भी उनकी मां को यह पता नहीं था कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, वो राष्ट्र के काम आ चुका है। 51 साल का हो गया पप्पू, अभी तक अकल नहीं आई। मैं कोई राजनीतिक बात तो नहीं कर रहा, लेकिन जो सच है वो बोलता हूं। चंद्रशेखर आजाद विरासत में छोड़ कर गए एक धोती, एक जनेऊ, एक टूटी हुई घड़ी, एक रिवॉल्वर और करोड़ों दिल में धड़कता हुआ हिंदुस्तान। क्या है हम और क्यों है हम? हम इसलिए हैं कि वो थे, और तुम ऐसा बन जाना कि आने वाली पीढ़ी कहे तुम्हें, तुम्हारे लिए कि वो ऐसे थे इसलिए हम हैं। और एक बार जरा इस बात के लिए भी कि अग्निवीर जो सरकार की योजना है राष्ट्र की सरहदों की रक्षा के लिए,
राष्ट्र को मजबूत करने के लिए तो आप जैसे नौजवान जाकर के उस अग्निवीर योजना भर्ती होकर अग्निवीर बनेंगे। मित्रों, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद का तो इंतकाल हो गया और हम सैल्यूट करते हैं योगी जी को जिन्होंने इलाहाबाद का नाम बदल। रंगी कम भक्तों ने सहसा पेड़ों के झुरमुट से कदमों की हटाई, समझ गए शेखर जय चंदों ने अपनी जात दिखाई, तो मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने कसम खाई, और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई। और क्या कहा सुखदेवराज से कि मित्र 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 समझो दुश्मन ने धोखे से किया आघात है, माना कि देश हित मिटने के तुम्हारे भी जज्बात है, पर जाओ तुम अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है। छिन्न मस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। छिन्न मस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। 24 साल के आजाद ने कहा, उनके साथ खड़ा उनकी हम उम्र एक दूसरा भाई सुखदेवराज कहता है कि आजाद मैं आपको संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। तब आजाद कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या यह सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं। अरे कायर कारतूसों की क्या बिसात, काल चक्र को मोड़ दूंगा मैं, और मृत्यु सबकी स्वामिनी है उसका यह भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। देवासुर संग्राम में जो इंद्र का ऐरावत इंकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था, नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भारत माँ का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जज्बा था, जुनून था, हार कैसे मान लेता, हिंदुस्तानी खून था। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। कहा कि हे भारत माता, क्षमा करना तू मुझको, आजाद होकर भी आजाद नहीं करा पाया माँ में तुझको। अरे माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था उसने मृत्यु के भय को, दसों दिशाएं चंभित जान कर आजाद के निश्चय को। थर्रा उठा काल पुरुष भी जब आने वाले पल को भापा, त्रिवेणी का संगम सहम गया, डोली धरा अंबर भी कांपा, तो युग युगांतर तक रहे आलोकित, देशभक्ति की मसाल जला दी। आजाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कनपटी पर चला दी। मुक्त आसमान होना चाहिए, शहादत ही अब पहचान होना चाहिए। मिट गए जो इस देश की खातिर, उन शहीदों का सम्मान होना चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, हम जब आए और बैठे आधा कभी के नाम, आपकी तालियां, सड़क पर खड़े उन जवानों के नाम, आपकी तालियां, समुद्र की